महाराष्ट्र में एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए नामदेव जी महाराज। बड़ा ही अच्छा और उच्च कोटि का उनका जीवन था। बहुत ही साधारण परिवार का पूरा जीवन उन्होंने पालन पोषण किया। कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बना के और बाज़ार में बेचकर उससे आजीविका चलती थी। गरीबी हमेशा बनी ही रहती थी, लेकिन फिर भी भगवत आनंद में सदा ही डूबे रहते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं मेरे भक्त का सबसे पहले जो है वो उसका आजीविका का साधन इतना लिमिटेड कर देता हूँ कि वो भजन के अलावा कुछ सोच ही ना सके। तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी विट्ठल की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो लेते आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे भी छोटे हैं, उनके लिए कुछ भी ले आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा, ऐसा कहकर भक्त रामदेव जी हाट बाजार को चल दिए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। अब भक्त नामदेव जी ने 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के पास थान में उतना ही कपड़ा मौजूद था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। अब दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे आने लगे, बच्चों के चेहरे आने लगे, पत्नी का चेहरा आने लगा, माँ बाप का चेहरा आने लगा, और फिर पत्नी की कही हुई बात कि घर में खाने का सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ ले आना। अब दाम तो क्या था, थान ही दान कर चुका। अब भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छाव में बैठ गए और सोचने लगे, जैसी प्रभु विट्ठल की इच्छा, देखें विट्ठल क्या करता है। जब सारी सृष्टि की सारी पूर्ति वो खुद करता है तो मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब विट्ठल के सुपुत्र जो कर दी थी। अब भगवान ने भक्त जी की झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव जी, घर यहीं है ना? भगवान ने पूछा, विट्ठल ने पूछा। अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? तो विट्ठल सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय से देने की सहायता और जिज्ञासा है कि तुम्हें कुछ चाहिए। विट्ठल बोले, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से विट्ठल जी की पत्नी थी, नामदेव जी की पत्नी थी, उन्होंने पूछा, लेकिन आप है कौन? तो विट्ठल ने कहा कि सेवक जी का क्या होता है भक्तानी, जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं ऐसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। यह राशन का सामान रखवा लो। राशन का सामान भेजा है उन्होंने। पत्नी ने उठ के दरवाज़ा खोला और फिर राशन को घर में उतरवाना शुरू किया। अब घर के लोगों की घर में रहने की जगह कम पड़ गई, लेकिन सामान नामदेव जी ने जो भेजा है वो इतना भेजा कि मुझे नहीं लगता कि, पत्नी ने पूछा कि ये इतना सामान उन्होंने ही भेजा है क्या? तो विट्ठल जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव जी का सामर्थ्य था उसने भुगतान दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है।
जगह और बताओ। तो सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी। रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे में शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़ निकाल कर खाते और कभी मेवा निकाल के खाते, क्योंकि बच्चों ने कभी अपने जीवन में इतना सामान बेचारों ने देखा ही नहीं, क्योंकि जीवन में सब अभाव ही देखा, खाने के ही लाले पड़े रहते थे। अब वो तो झोली भर भर कर मेवा लेकर बैठे हैं। अब बालकन में कभी तृप्ति हुई ही नहीं थी। भक्त नामदेव जी अभी घर नहीं आए थे, पर सामान आना जारी रहा। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। उन्हें हमें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। तो विठल बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों ने सामने देखा। नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले ही संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोली, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान इतने ज़्यादा भाव में बिक गया तो सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी संत जी, थोड़ा पैसे भी बचा लेते। अब भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। तो उन्होंने सोचा, ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। पर बच्चों का जो खिला चेहरा देखा, उससे देखकर उन्होंने एहसान किया कि जरूर प्रभु ने कोई खेल किया है। अब पत्नी ने कहा कि अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों का सामान लाकर दे गया। उसने मिन्नतें करके रुकवाया है, बस कर बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उनकी ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा काम रहती है। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।